मेरे दोस्त, मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे मैंने 500 से ज्यादा मिलियनियर्स की 25 साल की रिसर्च में खोजा था। एक ऐसा सच जो आपकी किताबों में नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा में छुपा है। जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों को करीब से देखा तो मुझे एक चीज समझ आई। उनकी दौलत उनके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उनके ओरा में थी। हाँ, आपने सही सुना, ओरा। ये कोई स्पिरिचुअल बकवास नहीं है, ये साइंस है, साइकोलॉजी है, एनर्जी फिजिक्स है और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनेबल है। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप अपने ओरा को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वेल्थ आपकी तरफ खींची चली आए। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में घुसते ही सबकी नजर खींच लेते हैं? उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक अलग ही ग्रेविटी होती है। लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज उनके पास खुद चली आती है। ये लक नहीं है मेरे दोस्त, ये मैग्नेटिक ऑनरा है और इसके ऑपोजिट भी लोग होते हैं जो कितनी भी मेहनत कर ले स्ट्रगल करते रहते हैं। उनके आइडियाज ब्रिलियंट होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में कई चीजें अटक जाती है। क्यों? क्योंकि उनका ओरा वेल्थ को रिपेल कर रहा होता है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप अपने ओरा को कैसे वेल्थ मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 1, योर थॉट्स आर ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है और ये हर पल सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है यूनिवर्स में। जब मैंने थॉमस एडिसन के साथ काम किया तो उन्होंने मुझे बताया, नेपोलियन, हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी है और जो फ्रीक्वेंसी आप कंसिस्टेंटली इमिट करते हो, यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी तरफ भेजता है। अब सोचिए, अगर आप पूरा दिन सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे लिए अमीर बनना मुश्किल है, तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? स्कैर्सिटी की फ्रीक्वेंसी। और यूनिवर्स आपको वही देता है और ज्यादा स्कैर्सिटी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को शिफ्ट करते हैं, अगर आप सोचना शुरू करते हैं, मैं वेल्थ का मैग्नेट हूं, पैसा मेरी तरफ नेचुरली फ्लो होता है, मैं हर दिन अमीर बन रहा हूं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और आपका ओरा बदलना शुरू हो जाता है। ये कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है। आपके थॉट्स आपके इमोशंस को शेप करते हैं, आपके इमोशंस आपकी बॉडी लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी एनर्जी फील्ड को यानी आपके ओरा को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। एक्शन स्टेप, आज से अगले 7 दिन हर सुबह उठकर 5 बार बोलिए, आई एम अ वेल्थ मैग्नेट, मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। इसे जोर से बोलिए, फील कीजिए, अपने पूरे शरीर में वो एनर्जी महसूस कीजिए। ये सिली लग सकता है, लेकिन यही वो टेक्निक है जो मैंने एंड्रयू कार्नेगी से सीखी थी और इसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। स्टेप 2, क्लीन योर मेंटल एनवायरनमेंट। अब दूसरा स्टेप, आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को साफ करना होगा। जब मैं लोगों से पूछता था, आप अमीर क्यों नहीं बन रहे, तो वो रीजंस गिनाते थे, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, फैमिली, बैकग्राउंड, एजुकेशन। लेकिन जब मैं मिलियर्स से पूछा, आपने वेल्थ कैसे अट्रैक्ट की, तो उन्होंने कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा अपनी मेंटल स्टेट की बात की। हेनरी फोर्ड ने मुझसे कहा था, नेपोलियन, अगर तुम्हारे माइंड में वीड्स हैं, नेगेटिविटी, डाउट, फियर, जेलसी, तो तुम वेल्थ के फ्लावर्स नहीं उगा सकते। पहले वीड्स हटाओ। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम ये नोटिस ही नहीं करते कि हमारे माइंड में कितना गार्बेज भरा हुआ है। हर दिन आप कितनी नेगेटिविटी कंज्यूम करते हैं। न्यूज में क्राइम और क्राइसिस, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन और कंपटीशन, दोस्तों से गसिप और कंप्लेंट्स, खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सब आपके ओरा को पोल्यूट कर रहा है। और जब आपका ओरा पोल्यूटेड होता है तो वेल्थ आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि वेल्थ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है और नेगेटिविटी लो फ्रीक्वेंसी। तो आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा। अगले 30 दिन आप एक एक्सपेरिमेंट करिए। कोई नेगेटिव न्यूज नहीं देखेंगे, किसी के बारे में गसिप नहीं करेंगे, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कंप्लेनर से डिस्टेंस बनाएंगे। इसकी जगह आप अपने माइंड को हाई क्वालिटी थॉट से फीड करेंगे। इंस्पायरिंग बुक्स, सक्सेस स्टोरीज, ग्रेटिट्यूड, जर्नलिंग। और मैं आपको गारंटी देता हूं, 30 दिन में आपको अपने ओरा में फर्क फील होगा। लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज नॉक करने लगेंगी। स्टेप 3, एम्बॉडी वेल्थ बिफोर यू हैव इट। अब तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, आपको वेल्थ को एम्बॉडी करना होगा, इससे पहले कि वो फिजिकली आपके पास आए। ये वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैं पहली बार एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो मैं फाइनेंशियली ब्रोक था, लेकिन कार्नेगी ने मुझसे कहा, नेपोलियन, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें अमीर की तरह फील करना सीखना होगा। मैंने पूछा,
लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम गरीबी का ओरा कैरी कर रहे हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अमीरी का ओरा डेवलप करना होगा बिफोर द मनी कम्स। ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब आप खुद को पूर्ण समझते हैं तो आप कैसे वॉक करते हैं? झुके हुए हेजिटेंट। कैसे बात करते हैं? डरते डरते अपोलजेटिकली। कैसे डिसीजंस लेते हैं? स्कैर्सिटी माइंडसेट से, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब आपके ओरा में रिफ्लेक्ट होता है और लोग चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली या फील कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अमीर की तरह फील करना शुरू करें, आप कॉन्फिडेंट वॉक करेंगे, हेड हाई, शोल्डर्स बैक। आप क्लैरिटी से बात करेंगे, अपोलजाइज नहीं करेंगे। आप अबंडेंस माइंडसेट से डिसीजंस लेंगे। मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं, मैं इसे पॉसिबल बना सकता हूं। और यही ओरा वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया। जब मेरे अकाउंट में कुछ नहीं था, तभी मैं अपने आप को मेंटली एक सक्सेसफुल ऑथर इमेजिन करता था। मैं उस फीलिंग में जीता था, उस एनर्जी में वॉक करता था। और क्या हुआ? मेरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। ये मैजिक नहीं है, ये मैकेनिक्स है। जब आप वेल्थ का ओरा कैरी करते हैं तो लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी आइडियाज को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी डजंट लाई। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज रात सोने से पहले 10 मिनट के लिए अपने आप को इमेजिन कीजिए जैसे आप ऑलरेडी अमीर हैं। आप कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसा फील करेंगे? उस फीलिंग को डिटेल में महसूस कीजिए। अपने सपनों के घर में, अपनी ड्रीम कार में, अपने बैंक अकाउंट के नंबर्स देखते हुए, और उस इमोशन को अपने पूरे बॉडी में अब्सॉर्ब होने दीजिए। यही आपके ओरा को रिप्रोग्राम करेगा। स्टेप 4, गिव बिफोर यू रिसीव, चौथा स्टेप। और ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। आपको देना सीखना होगा इससे पहले कि आप रिसीव करें। जब मैं लोगों को बताता हूं कि अगर तुम वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले गिव करो, तो वो कहते हैं, लेकिन नेपोलियन मेरे पास देने के लिए कुछ ही नहीं। और यहीं पर वो गलत सोचते हैं। गिविंग सिर्फ मनी के बारे में नहीं है। आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी नॉलेज दे सकते हैं, अपनी एनर्जी दे सकते हैं, अपनी काइंडनेस दे सकते हैं। जब आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, तो आपका ओरा एक्सपेंड होता है, आपकी एनर्जी फील्ड बड़ी होती है। और यूनिवर्स का एक लॉ है, व्हाट यू गिव कम्स बैक मल्टीप्लाई। मैंने ये अपने जीवन में देखा है। जब मैं स्ट्रगलिंग था तब भी मैंने लोगों की मदद की, एडवाइस दी, कनेक्शंस शेयर किए। और जब मुझे खुद हेल्प चाहिए हुई तो यूनिवर्स ने मुझे 10 गुना ज्यादा वापस दिया। ये कर्मा नहीं है, ये एनर्जी एक्सचेंज है। जब आप स्कैर्सिटी माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, मुझे पहले मिले फिर मैं दूंगा, तो आप क्लोज एनर्जी कैरी करते हैं। और वेल्थ क्लोज एनर्जी से अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन जब आप अबंडेंस माइंडसेट से गिव करते हैं, मेरे पास देने के लिए पर्याप्त है, तो आप ओपन फ्लोइंग एनर्जी कैरी करते हैं। और यही ओरा वेल्थ को मैग्नेटाइज करता है। चैलेंज इस हफ्ते 3 लोगों की मदद कीजिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। चाहे वो एक एडवाइस हो, एक कनेक्शन हो, या बस 10 मिनट किसी को सुनना हो। और नोटिस कीजिए आपकी अपनी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। स्टेप 5, प्रोटेक्ट योर ओरा फ्रॉम एनर्जी वैम्पायर्स। 5वां स्टेप, आपको अपने ओरा को टॉक्सिक लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा। ये हार्श लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। वो आपके पास आते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, आपके ड्रीम्स को डिसरेज करते हैं। और हर बार जब आप उनके साथ टाइम बिताते हैं, आप ड्रेंड फील करते हैं, आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। ये आपके ओरा पर डायरेक्ट अटैक है। एंड्रू कार्नेगी ने मुझे एक पावरफुल लेसन सिखाई थी। नेपोलियन, अगर तुम ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हो तो तुम्हें डक्स के साथ स्विमिंग बंद करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को रूड तरीके से ट्रीट करें, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्शियसली चूज करना होगा कि आप किसकी एनर्जी अपने स्पेस में अलाउ करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में एक रूल बनाया था, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ टाइम बिताऊंगा जो या तो मुझे इंस्पायर करते हैं या जिन्हें मैं जेन्युइनली हेल्प कर सकता हूं। नेगेटिव कंप्लेनिंग टॉक्सिक लोगों को मैंने पोलाइटली लेकिन फर्मली अपनी लाइफ से डिस्टेंस कर दिया, और रिजल्ट, मेरी एनर्जी मल्टीप्लाई हो गई, मेरा फोकस शार्पन हो गया, और मेरा ओरा इतना स्ट्रांग हो गया कि सही लोग नेचुरली मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। रिमेंबर, आपका ओरा आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। अगर आप इसे हर किसी के लिए ओपन रखेंगे तो ये कंटेमिनेटेड हो जाएगा। गार्ड इट, प्रोटेक्ट इट लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट बिकॉज इट डज। स्टेप 6, डेली ओरा मेंटेनेंस। और अब लास्ट स्टेप, आपको अपने ओरा का डेली मेंटेनेंस करना होगा।
बहुत से लोग सोचते हैं, मैंने एक बार विजुअलाइजेशन कर ली, एक बार अफर्मेशंस बोल दिए, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, ये एक डेली प्रैक्टिस है। आप जिम में एक दिन वर्कआउट करके फिट नहीं बन जाते ना, आपको कंसिस्टेंटली जाना होता है। सेम वे आपके ओरा को भी डेली ट्रेनिंग चाहिए। यहां वो डेली रूटीन है जो मैं खुद फॉलो करता था और जिसे मैंने सबसे सक्सेसफुल लोगों में ऑब्जर्व किया। मॉर्निंग 15 मिनट 5 गहरी सांसें अपनी एनर्जी को सेंटर करने के लिए। ग्रेटिट्यूड लिस्ट 5 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। विजुअलाइजेशन अपने गोल्स को अचीव देखिए। अफर्मेशंस अपनी वेल्थ आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कीजिए। ड्यूरिंग डे नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली रिप्लेस करिए। पॉजिटिव वन से हर इंटरेक्शन में कॉन्शियस रहिए कि आप कैसी एनर्जी इमिट कर रहे हैं। किसी की जेन्युइनली मदद करने का मौका ढूंढिए। नाइट 10 मिनट अपने दिन को रिव्यू कीजिए। कहां आपने अच्छी एनर्जी इमिट की, कहां नहीं, कल के लिए इंटेंशन सेट कीजिए। अपने आप को वेल्थी वर्जन ऑफ योर सेल्फ इमेजिन करते हुए सोइए। ये सब मिलकर डेली मिनट से कम है, लेकिन ये 30 मिनट आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द ट्रुथ्स अबाउट वेल्थ। मेरे दोस्त, मैंने अपने पूरे जीवन में जो सीखा वो ये है, वेल्थ पहले आपके माइंड में बनती है, फिर आपके ओरा में और फिर आपकी रियलिटी में। ज्यादातर लोग इसे रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं पहले पैसा आए, फिर वो खुश होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, जेनरस होंगे। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। आपको पहले वो एनर्जी बनानी होगी जो वेल्थ अट्रैक्ट करती है, और फिर वेल्थ नेचुरली आपकी तरफ फ्लो होगी। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये गारंटीड प्रोसेस है। मैंने इसे 500 मिलियन ईयर्स में देखा है। मैंने इसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और अब मैं ये आपके हाथों में दे रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है क्या आप इसे अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जानकारी होना काफी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो आज रात से अभी से ये शुरू कीजिए। अपने थॉट्स को मॉनिटर कीजिए, अपने मेंटल एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए, वेल्थ को एम्बॉडी कीजिए। इससे पहले कि वो फिजिकली आए, गिव करना शुरू कीजिए। अपने ओरा को प्रोटेक्ट कीजिए, डेली प्रैक्टिस मेंटेन कीजिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 90 दिन में आपकी लाइफ पहचानने लायक नहीं रहेगी। लोग आपसे पूछेंगे तुम में ऐसा क्या बदल गया, और आप मुस्कुरा कर कहेंगे मैंने अपने ओरा को ट्रेन किया वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। योर मूव तो बताइए, मुझे कमेंट में लिखिए आप कौन सा स्टेप आज से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं आपको और भी पावरफुल सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो मैंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों से सीखे हैं। और याद रखिए, आप जो भी कंसीव कर सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अब जाइए अपने ओरा को ट्रेन कीजिए और अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कीजिए, क्योंकि वेल्थ आपका वेट कर रही है। मैं नेपोलियन हिल हूं और मैं आपकी सक्सेस में बिलीव करता हूं।